वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे मैथ वाइटल चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखा करें। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने पावर सेट मालूम करने हैं जो आपको दो सेट्स दिए गए हैं। इनके पावर सेट मालूम करने का क्या है, किस तरह करते हैं, सीखते हैं आज हम। ठीक है, अभी कहता है कि इसका पावर सेट मालूम करो, जबकि आपको पता है पावर सेट को शो किस तरह किया जाता है। पावर सेट ऑफ ए, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि इसको क्या करते हैं 2 की पावर n। यहां पे n क्या है, n है जनाब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। यहां पे n से मुराद ये है, ठीक है, यहां पे n से मुराद ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। कौन सा सेट, ये जो सेट दिया होता है। अगर इसमें जब n लेंगे तो इसके एलिमेंट, जब इसमें n ले रहे हैं तो इसके एलिमेंट्स। अब इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। अब इसकी जगह n की जगह हम क्या करेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 3 है ना, अगर 4 होते तो हम 4 लगाते। और इस पावर का मतलब ये है कि ये जो 2 है 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 जो है 3 दफा मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब ये होता है अगर ये 4 दफा होता, 4 होता तो फिर 4 दफा मल्टीप्लाई होता, अगर 5 होता 5 दफा मल्टीप्लाई होता 2। ठीक है, इसकी पावर जो होती है इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिजिट है, ये जो वेरिएबल है, ये इतनी दफा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आया, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, आपका ये बन गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। अब ये आपका हो गया पहला, आपका आधा सवाल आपका सॉल्व हो गया यहां पे। अब आपने क्या करना है, पावर सेट मालूम करना है इनका। पावर सेट मालूम करने के लिए फिर आपको पहले बताया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर में भी, कि जब पावर सेट किसी का मालूम करते हैं तो जैसे कि सबसेट आपने मालूम किए हैं, प्रॉपर सबसेट। पहला सेट जो होता है वो आपका होता है एम्प्टी सेट, खाली सेट। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा सेट जो होगा वो आपका क्या होगा, सिंगल, 1 2 3, यानी 1 1 5 आ गया, फिर आ गया 10 आ गया, फिर आपका 15 आ गया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप 1 1 अभी लिखा ना आपने, यहां पे 1 1 लिखा, अभी आपने 2 2 लिखना है, यानी 5 को पहले 10 के साथ लिखें, 5 और 10। फिर उसके बाद पहले 5 और 10 लिखा, फिर 5 और 15 लिखे। ठीक है, फिर उसके बाद जब 5 और 15 लिखा, फिर 5 का हमने दोनों के साथ कंबाइन कर दिया, 5 को हमने दोनों के साथ कंबाइन कर दिया। अब क्या करना है, 10 को कंबाइन करना है। तो अगला आपका क्या आएगा, 10 15। अभी आपका हो गया सारे, यानी 2 2 भी हो गए। अब आपने 3 करना है, और 3 आपका आएगा यही सेम, आपने यही लिख देना है, 5 10 एंड 15। यहां पे आपको वो ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर सबसेट लिखो या इम्प्रॉपर सबसेट लिखो। जब वो कह रहा है कि आपने पावर सेट लिखना है, पावर सेट लिखना, तो पावर सेट में ये इम्प्रॉपर सबसेट भी इसी का हिस्सा होता है। ठीक है, अच्छा अभी देखिए आपने 8 लिखा था ना, तो अभी 8 होने चाहिए। अगर ये 8 है तो इसका मतलब आपने सही लिखे हैं। तो 8 किस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब 8 है तो इसका मतलब आपने ये एग्जाम्पल जो है आपने सही तरह से सॉल्व कर ली। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। चले अगले पे चलते हैं। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया, कुछ थोड़ा सा रह गया, तो अगले पे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा आ जाए। अच्छा दूसरा क्या कहता है कि x सच दैट x बिलोंग करता है z से। z क्या है आपका, इंटीजर है। एंड x जो है उसमें जो x एलिमेंट है b सेट में, वो क्या है, -1 से बड़े होंगे और 4 से छोटे होंगे। -1 से बड़ा क्या होगा b सेट में, अगर हम इसको टर्बुलर फॉर्म में लिखें तो -1 से बड़ा क्या होगा 0, फिर उसके बाद 0 से बड़ा क्या होगा 1, फिर उससे बड़ा क्या होगा 2, फिर उससे बड़ा क्या होगा 3। ये आपका हो गया टर्बुलर फॉर्म। अब इसका आपने क्या करना है, इसकी आपने पावर सेट मालूम करना है। पावर सेट आपने किस तरह मालूम करना है, जैसा कि आपको पहले भी आपने पिछले पढ़ा, p ऑफ a 2 की पावर n। अब यहां पे देखो कितने, 1 2 3 है, 4 है ना, तो क्या हो गया 2 की पावर 4 होगी। तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं आप, कितना है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। अब पावर ऑफ a आपका आएगा 16। ये आपका आधा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला आपने भी करना है पावर सेट, यानी इसको आपको पावर सेट की शक्ल में लिखना है। पावर सेट की शक्ल में किस तरह लिखेंगे, ये तो आपका जो आया, ये जो आपका 16 आया, ये जो आपका 16 आया, इससे मतलब ये है कि इसके जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट बनेंगे, जो पावर सेट बनेंगे, वो 16 बनेंगे, 16 बनेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहला आपको पता है, पहला आपका एम्प्टी सेट आना है। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है, सिंगल सिंगल सेट आने हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट आने हैं। ये आपका सिंगल एलिमेंट आ गया, फिर आपका सिंगल एलिमेंट क्या आ गया, 1 आ गया, फिर आपका सिंगल एलिमेंट क्या आ गया, 2 आ गया, फिर आपका सिंगल एलिमेंट क्या आ गया, 3 आ गया। ये आपके हो गए सिंगल सिंगल एलिमेंट। अब आपने 2 2 को मैच करते हुए लेके जाना है, तो 2 2 को जब मैच करेंगे तो 0 और 1 आ गया। फिर आप दूसरे में क्या करेंगे, 0 2 आ गया, फिर अब 0 3 आ गया, ये आ गया। फिर उसके बाद अब ये हो गया, 0 वाले हो गए सारे, फिर आगे दूसरे पे आगे 1
2 आ गया, यानी पहले आपने इसको सबके साथ मिलाया, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तरतीब वाइज, वैसे ही आपने इसको तरतीब वाइज करते गए। अब जब इसको किया तरतीब वाइज, तो फिर अभी इसको अगले को तरतीब वाइज कर रहा है वो अगले के साथ, क्योंकि इसके साथ तो हो गया। अगर 1 0 लिखेगा 0 1 लिखे, एक ही बात है सेट्स में। जब आपने इसको कर लिया 0 1, तो ये हो गया सेट आपका। अभी आपने 1 2 और 1 3, 1 2 हो गया और 1 3 हो गया। 1 3 जब हो गया तो फिर ये भी हो गया, उसके बाद फिर ये वाला 2 3 आ गया। अब 2 2 के पेयर हो गए, अब 3 3 पे जाना है। 3 3 पे क्या, 0 1 2 0 1 2 0 1 3 0 2 3 आ गया। हम इसको इधर लिख लेते हैं 0 2 3 और फिर एंड पे आ गया 1 2 3, फिर आगे आ गया 1 0 1 2 एंड 3। ये आप याद रखिएगा कि आपका फर्स्ट एम्प्टी सेट आएगा और एंड वाला सेम यही सेट आएगा, और बीच के सेट आपके दूसरे होंगे। पहले सिंगल सिंगल होगा, फिर डबल डबल होगा, फिर ट्रिपल ट्रिपल होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, पावर सेट ऑफ ए 16 आना चाहिए। 16 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 बन गया ना। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये सवाल सॉल्व आउट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको करवा दूंगा, और उसके बाद ये एक्सरसाइज 17 पॉइंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोगों को समझ आएगी, और समझ आएगी तो आप लोग प्रैक्टिस में इसको बगैर देखे कर सकोगे। एक दफा नहीं होता, दूसरी दफा करें, दूसरी दफा नहीं होता, तीसरी दफा करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व आउट कर लोगे, फिर आप कहीं पे भी नहीं फंसोगे, कहीं पे नहीं मार खाओगे। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और लाइक भी लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।